हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड यानी चंदन, लाल चंदन। इसे हम रक्त चंदन भी कहते हैं। इसके अदर और भी नाम है। वैसे इसे रक्त चंदन ही कहा जाता है और रेड सैंडलवुड ही कहा जाता है। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पेट्रोकर्पस सेंटिलिनस। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इस पे चर्चा करने की जो वजह है वो बेसिकली जो पुष्पा मूवी अभी आई है रिसेंट में, आप उसे देख सकते हैं। उसकी जो आप उस मूवी को अगर देखेंगे तो बेसिकली वो उसकी कहानी जो है चंदन की लकड़ी के आसपास घूम रही है। आप उसमें देख सकते हैं उस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ये बात बताइए। तो चलिए आगे हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करते हैं कि ये इलीगल क्यों है इंडिया में, क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ, क्या क्या किस तरह से ये बेनिफिट है, किस तरह से ये बेनिफिट है, और किस तरह से इसे रेगुलेट किया जा सकता है। अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरह से क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनसे तो आप सब परिचित होंगे, अल्लू अर्जुन साहब हैं ये। और ये रेड चंदन है बगल में। तो ये पुष्पा मूवी में बेसिकली, अगर आप पुष्पा मूवी को देखें तो इसमें रेड चंदन से रिलेटेड ही सारा कुछ शो किया गया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से रेड चंदन का स्मगलिंग किया जाता है मूवी में। किस तरह से दिखाया गया है स्मगलिंग, किस तरह से हो रहा है रेड चंदन की। और किस तरह से ये पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है। ये रेड चंदन किस तरह से पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है। इवन की क्राइम भी रिलेटेड है इसके थ्रू। रेड चंदन के थ्रू क्राइम भी रिलेटेड है। ऑब्वियसली जहाँ पे स्मगलिंग होगा वहाँ पे क्राइम भी होगा। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे सामने दो फोटोज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली आप दो फोटोज देख पा रहे होंगे। जो एक लॉरी में आप देख रहे हैं जितने सारे चंदन की लकड़ियां भरी पड़ी हैं, ये लगभग 1 टन के आसपास होगा। तो इस चंदन की लकड़ी का कीमत आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 1 टन का लगभग कीमत जो है ये 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच होता है। 50 लाख से लेकर 1-2 करोड़ के बीच होता है। अगर आप सिर्फ एक पेड़ की बात करें चंदन की लकड़ी की, तो वो लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का वो एक पेड़ आ जाता है। अगर एक एवरेज पेड़ की मैं बात करूं। और अगर आप किलो के हिसाब से देखें तो ये 22,000 रुपये किलो के आसपास में इसकी जो है कॉस्ट आ जाती है। आप चाहें तो इसे सर्च भी कर सकते हैं विकिपीडिया पे। तो इसे बैन क्यों किया गया है? अगर हम देखें तो इसे बैन क्यों किया जाता है या बैन क्यों किया गया है? तो ऐसा है कि इसमें जो है एक टैनिन नाम की सब्सटेंस पाई जाती है, जो ज़्यादातर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल की जाती है, मेडिकल सब्सटेंस में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अफीम की खेती होती है, लेकिन वो कुछ ही लोगों को मिलती है। कुछ ही जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है उन्हीं को वो मिलती है। या फिर कुछ लोग गांजे की खेती करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हमारे देश में भी है जहाँ पे जो है मैरिजुआना लीगलाइज्ड है। और वैसे मैरिजुआना जो है वो आपका लीगल है हमारे देश में। बट जो गांजा है, कैनबीज है, वो लीगल नहीं है। मैरिजुआना इन सेंस जो भांग होता है जो हम होली के समय में खाते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड लेवल पे जो है लीगल है। ये हर जगह नहीं मिलता है ये। आपको कुछ लाइसेंस्ड शॉप होंगे वहां पे ही ये अवेलेबल होता है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, रेड चंदन पे। तो इसमें टैनिन नाम की सब्सटेंस पाई जाती है, जिसे बेसिकली डाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा डिमांड में है। मीन्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। और इस लाल चंदन के लिए आज से लड़ाई नहीं चल रही है, ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। अगर आप देखें तो कुछ चाइनीज जो है, चाइनीज चाइना के भी साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है इस बारे में। आप अगर सर्च करेंगे, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चाइना के साथ भी कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ इस दो को लेकर, बट लड़ाई हुई थी। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो आपको चंदन मिलता है, ये आपको सदर्न रीजन में मिलेगा, साउथ रीजन में मिलेगा, जैसे कि कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। तो ये कुछ स्टेट्स हैं और सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और ये बॉर्डर एरिया में ही बेसिकली मिलेगा, क्योंकि जो वो एक पहाड़ी रीजन है। और ये बेसिकली पहाड़ी रीजन पे ज़्यादा होता है। वहाँ जहाँ पे पानी की संख्या कम होती है, जहाँ पे पानी जो है कम है, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। और इनको जो है अच्छे सॉइल में, जो उधर की सॉइल है वो अच्छी सॉइल है। कहने का मतलब है वहाँ पे ये उनके लिए बहुत
अच्छी सॉइल है जिसकी वजह से ये वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस ट्री को ग्रो करने में कम से कम 15 साल लगता है। इस ट्री को ग्रो करने में कम से कम 15 साल लगता है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटोज हैं, बेसिकली ये जो इलीगली जो ये स्मगलिंग करते हुए जो ये किए गए हैं, वो उनका फोटोज है यहाँ पे। अब यहाँ आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसे लीगल इलीगल नहीं है ग्रो करना। अगर आप इसे ग्रो करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से इसे ग्रो कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेशन है, जो भी तरह के क्राइटेरिया है, अगर आप उसे फुलफिल करके आप इसे ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आप देखें तो इसकी जो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि क्यों इतना महंगा है, महंगा होने का कारण ये है कि ये एक्सपोर्ट इसलिए बाहर किया जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे महंगे महंगे फर्नीचर्स बनते हैं। बहुत पिलर्स का भी ये काम करती है कहीं कहीं। कुछ जो रईस लोग होते हैं वो लोग पिलर्स बनाते हैं अपने घर के लिए, पिलर वगैरह का भी ये काम करती है, तो इस वजह से जो है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें, उस वजह से ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी इसके बारे में तथ्य जानते हैं। तो ये जो आप चंदन की क्वालिटी देख रहे हैं, ये जो है वाइट चंदन है बेसिकली। देखिए चंदन जो है 4 टाइप की होती है। एक इंडियन चंदन होती है, एक वाइट चंदन होती है, दो और भी होती है, दो और भी टाइप की होती है चंदन, और एक रेड चंदन होती है, जो जिसके बारे में अभी भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट चंदन है, ये बेसिकली आपने अपने घर पे देखा होगा कि जो घर में आप टीका लगाते हैं, या फिर घर में किसी तरह के आपके पास अगर कुछ अगरबत्ती है या फिर धूप धूमना है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है चंदन का, क्योंकि इससे बहुत अच्छी एक एसेंस आती है, खुशबू आती है, जिस वजह से। और इसे टीके के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चंदन जो होता है उसका जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। अगर आप इसे अपने टीके के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपका माइंड बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके घर में थोड़ा सा चंदन है तो उसको घिस के जरा सा लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपका माइंड बहुत रिलैक्स लगेगा आपको। इसीलिए धार्मिक जगहों पे इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि चंदन को आज से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। चंदन के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप वैदिक टेक्स्ट्स को उठा के देख सकते हैं, वहां भी चंदन के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और ये सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, ये लगभग जो भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इसमें भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसी वजह से जो है चाइनीज लोग भी इसे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका मानते हैं। तो देखिए मेडिकल यूजेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ये बेसिकली जो है पिंपल्स पे काम करता है। अगर पिंपल्स है आपको तो पिंपल्स पे भी काम करता है। अगर आपको किसी तरह की स्किन डिजीज है तो ये उसमें भी काम करता है। अगर आपको एजिंग की शिकायत है तो एजिंग में भी ये काम आएगा। ठीक है, जल्दी ये बुढ़ापा नहीं आने देता। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लीवर की कोई समस्या है तो ये उससे भी आपको राहत दे सकता है। आपके फीवर में ये काम आता है। ये तो मैंने कुछ जो है इसके बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, बट और भी इसके बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो इसके बारे में और भी जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए मैंने एक पोस्ट मेंशन करा है। यहाँ पे एक पोस्ट मैंने ये किया हुआ है, डाला हुआ है, जहाँ पे जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ा था। ये लगभग 2015 की घटना है, जहाँ पे एक इंटरनेशनली स्मगलिंग रैकेट को पकड़ा गया था, जहाँ पे ओवर 7,800 metric tons of red sanders were being smuggled to Middle Eastern countries through a Mumbai-based shipping company। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी डिमांड है इसकी। अगर आप सोचेंगे कि ये मिडिल ईस्ट क्यों जा रहा है या फिर दूसरे कंट्रीज में क्यों जा रहा है, तो बेसिकली वहाँ पे जो, क्योंकि देखिए जो उधर के लोग होते हैं ना, पश्चिमी लोग जो होते हैं, वो लोग शौकियाना होते हैं। बहुत सारे इससे अगर आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, गिटार्स बनाई जाती है, और भी बहुत सारे तरह के म्यूजिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं इसके थ्रू, इसके लकड़ी से। और फर्नीचर्स तो बनाए ही जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, फर्नीचर वगैरह तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बताया ही कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है, कितने सारे फ़ायदे हैं। सो इसका जो रेट है वो इतना हाई है, और इस रक्त चंदन के कारण जो है कितने सारे मर्डर्स हो चुके हैं, कितने सारे खून हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है मिलना। ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बट वो बहुत रेयर है क्योंकि इसको टाइम बहुत लगता है ग्रो होने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी आपको ज़रा सा कमी लगता है या कुछ भी कमी जैसी महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप करता हूँ कि आप सबको वैसे मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बट अगर फिर भी कुछ कमी नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले टॉपिक में फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।